नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। तो आइए पहले समझ लें कि वर्गीकृत श्रेणी क्या होती है और समांतर माध्य क्या होता है। तो वर्गीकृत श्रेणी का मतलब होता है कि पद जो दिया रहता है वर्ग अंतराल के रूप में दिया रहता है और उसके साथ बारंबारता दिया रहता है, तो ऐसी श्रेणी को वर्गीकृत श्रेणी कहा जाता है। और वर्गीकृत श्रेणी में हमको ज्ञात करना है समांतर माध्य। तो आइए समझते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है। तो दिए गए श्रेणी में पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान को समांतर माध्य कहते हैं और समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित किया जाता है। समांतर माध्य बराबर होगा वर्गीकृत श्रेणी में x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी बारंबारता और पद के गुणनफल के योगफल में पदों की संख्या से यदि भाग दिया जाए तो जो भागफल प्राप्त होगा वह समांतर माध्य होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। तो वर्गीकृत श्रेणी में फार्मूला यूज होगा x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो करेंगे क्या कि हम देख रहे हैं कि यहाँ एक श्रेणी दिया है और इसका वर्ग अंतराल जो दिया है, यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसका मतलब यह हुआ कि 10 से 20 की जो फ्रीक्वेंसी दिया है 2, यानी 2 ऐसी संख्याएं जो 10 से बड़ी है और 20 से छोटी है। 20 से 30 में आवृत्ति 4 दिया है, इसका मतलब कि 4 ऐसी संख्या है जो 20 से बड़ी है और 30 से छोटी है। इसी प्रकार 30 से 40 में 7 दिया है बराबरता, यानी 7 ऐसी संख्या है जो 30 से बड़ी है और 40 से छोटी है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए f होना चाहिए और x होना चाहिए। तो x यहाँ पर देख रहे हैं तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले तो x का निर्धारण करेंगे। तो x बराबर होता है L1 प्लस L2 बटा 2। अब आइए समझते हैं कि x क्या होता है। x को बोलते हैं हिंदी में मध्यमान, मिड वैल्यू। तो सबसे पहले वर्गीकृत श्रेणी दिया रहेगा, समांतर माध्य की गणना करना है, तो सबसे पहले तो मध्यमान निकालेंगे। और मध्यमान निकालेंगे कैसे? L1 प्लस L2 बटा 2, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यह जो इधर वाला होता है L1 होता है, L2 होता है। हर वर्ग अंतराल के लिए L1 होगा, L2 होगा, L1 होगा। इसी प्रकार सभी इसी क्रम में होंगे, या निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो आइए मध्यमान को पहले निर्धारित करें। तो हम देख रहे हैं कि L1 10 है, L2 20 है, यानी 10 प्लस 20 बटा 2। तो होगा आपका 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30 बटा 2, यानी 15। यहाँ देखेंगे 20 प्लस 30 बटा 2, तो 20 में 30 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो 25। इसके बाद इसमें आएंगे 30 प्लस 40 बटा 2, यानी 35। 40 प्लस 50 बटा 2, तो 40 50 जोड़ेंगे 90, 90 बटा 2 यानी 45। इसके बाद 50 प्लस 60 बटा 2, 110 बटा 2 यानी 55। तो इसे हम चाहे तो जल्दीबाजी में अगर निकालना हो तो करेंगे क्या कि पहला निकाल लेंगे। 10 और 20 जोड़ लिए 30, 30 का आधा कर दे तो 15। तो देख रहे हैं कि इसमें 10 का अंतर है, तो इसमें भी 10 का अंतर आएगा। तो यदि इसमें हम 10 जोड़ते जाए तो अगला मध्यमान मिलता जाएगा, यानी 15 10 25, 10 35, 10 45, 10 55। अब हम करेंगे क्या कि देख रहे हैं यहाँ f है और यहाँ x है और सूत्र में दिया है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी f x। इसका गुणा करना पड़ेगा, यानी एक कॉलम बनाएंगे और
उस कॉलम का नाम होगा गुणनफल। गुणनफल संकेत में लिखेंगे fx। तो fx करेंगे यानी f गुणे x। तो 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 30, 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, 35 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 5 35, 7 3 3 24, 6 का गुणा करेंगे 45 में तो 6 5 30 और 6 में 4 6 चौका 24, 3 27। इसके बाद 55 में 1 का गुणा करेंगे तो 55 हो जाएगा। यदि इसे हम जोड़ लेंगे तो ये सिग्मा fx होगा, सिग्मा fx। तो जोड़िए 5 5 10 0 हासिल 1, 3 4 7 7 7 14 14 5 19 1 20 हासिल 2 2 2 4 1 5 5 2 7। रिपीट कर लेते हैं 5 5 10 0 7 5 12 4 16 3 19 20 2 2 4 1 5 5 2 7। सिग्मा एफ करेंगे तो 4 6 7 13 6 19 1 20 होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि समांतर माध्य बराबर होता है, यानी समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं, x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यानी x बार बराबर सिग्मा fx का मान आया है 700 और सिग्मा f का मान आया है 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 35 बार में कट जाएगा, अतः समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 35। आइए इसको एक बार पुनः समझा दें। वर्गीकृत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करने के लिए सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करते हैं और मध्यमान ज्ञात करने का जो सूत्र होता है L1 + L2 बटा 2। यह L1 होता है और L2 होता है। L1 का मतलब लोअर लिमिट होता है, L2 का मतलब अपर लिमिट होता है। तो वर्ग अंतराल का जो पहला पद होगा वो लोअर लिमिट होगा और दूसरा जो होगा अपर लिमिट होगा। तो करेंगे क्या कि मध्यमान निकालेंगे, यानी 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30 होगा और बटा 2, 2 से भाग दे देंगे तो 15 होगा। इसी तरह 20 में 30 जोड़ेंगे तो 50 बटा 2 यानी 25 होगा। 30 40 जोड़ेंगे तो 70 बटा 2 यानी 35, 40 50 जोड़ेंगे 90 यानी बटा 2 करेंगे तो 45 और 50 60 जोड़ेंगे तो 110 बटा 2 करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि f मालूम है और x निकल गया, तो इसका अगला जो कॉलम बनाएंगे गुणनफल का बनाएंगे और गुणनफल जो होगा बारंबारता और पद का होगा, मध्यमान वाले पद का। तो बारंबारता दिया है, मध्यमान निकाल लिए, अब सामने सामने गुणा कर लेंगे, यानी 2 का गुणा 15 में 30 होगा, 4 का गुणा 25 में तो 100 होगा, 7 का गुणा 35 में करेंगे तो 245 होगा, 6 का गुणा करेंगे 45 में तो 270 हो जाएगा। इसके बाद 1 का गुणा 55 में करेंगे तो 55 होगा। तो गुणनफल को जोड़ लेंगे तो ये सिग्मा fx हो जाएगा और बारंबारता को जोड़ लेंगे तो सिग्मा f होगा। और प्रत्यक्ष विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि में वर्गीकृत श्रेणी में समांतर माध्य का फार्मूला जो होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है और सिग्मा fx का मान आया है 700 और सिग्मा f का मान आया है 20। तो 700 बटा 20 जब करेंगे भाग देने पर आपका आएगा 35 और यही अभिष्ट समांतर माध्य होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वर्गीकृत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना समझ में आई होगी। आइए एक सवाल और देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न दिया है समांतर माध्य की गणना करना है और वर्ग अंतराल जो दिया है 20-20 के अंतर पर दिया है। पहला वर्ग अंतराल जो दिया है 0 से 10,
और बारंबारता जो इसकी 17 है। दूसरा वर्ग अंतराल दिया है 20 से 40, जिसकी बारंबारता 28 दिया है। तीसरा है 40 से 60, इसमें बारंबारता 32 दिया है। चौथा 60 से 80 है, जिसमें 24 बारंबारता है। और पांचवा जो है 80 से 100। तो समांतर माध्य की गणना करने के लिए प्रत्येक विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मध्यमान ज्ञात करना होगा, और मध्यमान ज्ञात करने के लिए बताया गया था कि L1 प्लस L2 बटा 2, L1 प्लस L2 बटा 2। तो करेंगे क्या कि सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान यानी x बराबर L1 प्लस L2 बटा 2। तो आइए मध्यमान ज्ञात करते हैं इसका। 0 प्लस 20 बटा 2, तो 0 में 20 जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 2 से भाग कर देंगे तो उसका आधा हो जाएगा यानी 10। इसके बाद 20 प्लस 40 बटा 2, और 20 में 40 जोड़ेंगे 60 बटा 2 यानी 30। इसके बाद 40 प्लस 60 बटा 2, तो 100 होगा, 100 का आधा होगा 50। 60 प्लस 80 बटा 2, तो 80 में 60 जोड़ेंगे तो 140 होगा, और उसका आधा करेंगे तो 70 होगा। 100 में अगर 80 जोड़ेंगे यानी 80 प्लस 100 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका 180 बटा 2 यानी 90। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक का अगर निकाल लें तो देख रहे हैं 20 का अंतर है, अगर इसमें 20 बढ़ाते चले जाएंगे तो भी मालूम हो जाएगा। यानी पहला 10 निकला, 20 का अंतर, तो 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 20 जोड़ेंगे 50, 50 में 20 जोड़ेंगे 70, और 70 में 20 जोड़ेंगे 90। तो जब प्रत्येक विधि से जब आप पढ़ रहे हैं, तो जब मध्यमान निकल गया, बारंबारता दिया है, तो अगला जो कॉलम होगा गुणनफल का होगा, और गुणनफल यानी f गुणे x। अब हम गुणा कर लेंगे f और x का, तो 17 रहा में 170। इसके बाद गुणा करेंगे 0 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24 को 4 हासिल 2, 3 गुना 6 2 8। इसके बाद 50 से गुणा करेंगे तो 0, 5 गुना 10, 5 के 15 16। इसके बाद 70 से गुणा करेंगे तो यानी 0 लिख देंगे, 7 चौक 28, और 7 दूनी 14 16। 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 81 हासिल 8, 9 का 9 9 8 17। एक बार रिपीट कर लेते हैं। इधर से गुणा करेंगे तो 171 होगा, 0 बढ़ जाएगा। इधर से गुणा करेंगे 70 का 24 में तो 1680 होगा, 32 का 50 में गुणा करेंगे तो 1600 होगा, 28 का 30 में गुणा करेंगे तो 84 840 हो जाएगा। 17 का 10 में गुणा करेंगे तो 170। यदि सिग्मा f करेंगे यानी बारंबारता को जोड़ेंगे तो 7 8 15 2 17 4 21 9 20 को 0 हासिल 2, 1 2 3 3 6 2 8 1 9, यानी हासिल 3 हुआ था। 9 4 13 2 15 15 8 23 7 30 को 0 हासिल 3 हुआ था। यहाँ से जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 2 8 1 9 3 12, तो 120 हो जाएगा। सिग्मा एफ करेंगे, जोड़ दीजिए, तो पहले तो 0, इसके बाद 7 4 11 11 8 होने से 20 हासिल 2 होगा। तीसरे नंबर पाएंगे तो 1 और 8 9 9 6 15 15 6 21 21 7 28 28 2 30 हासिल 3 हो जाएगा। 1 2 3 3 6, यानी सिग्मा एफ जो हुआ 6000 हुआ, और सिग्मा एफ जो हुआ 120। और हमें ज्ञात करना है प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर
माध्य, तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य यानी x बार बराबर होता है सिग्मा f x बटा सिग्मा f। x बार बराबर होगा सिग्मा f का मान आया है 6000 और सिग्मा f का मान आया है 120। तो यानी 0 से 0 कट जाएगा, 12 से भाग देंगे 12 पचे 60, यानी 0 भी बचा है। तो x बार बराबर आपका होगा 50। अतः अभिष्ट समांतर माध्य बराबर अभिष्ट समांतर माध्य बराबर 50 होगा। आइए एक बार रिपीट कर देते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं वर्गीकृत श्रेणी है और प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना करना है। तो वर्गीकृत श्रेणी में जब प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना करना होता है तो हमें दो कॉलम का निर्धारण करना होता है, और वो दो कॉलम होते हैं, एक कॉलम मध्यमान होता है और दूसरा का कॉलम गुणनफल। मध्यमान कैसे निकालते हैं? तो मध्यमान निकालने के लिए वर्ग अंतरालों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तो प्राप्त मान मध्यमान कहलाता है, यानी L1 + L2 बटा 2 मध्यमान का सूत्र हो जाएगा। जब मध्यमान निकल जाएगा तो बारंबारता से गुणा कर देंगे सबके सामने वाले। अब जो गुणनफल आएगा सबको जोड़ लेंगे तो सिग्मा fx हो जाएगा, और जो बारंबारता था उसको जोड़ लेंगे तो सिग्मा f होगा। सिग्मा fx में सिग्मा f से भाग दे देंगे तो समांतर माध्य निकल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका मध्यमान निकाले तो 10, इसका निकाले 30, इसका निकाले 50, इसका 70, इसका 90। जब 17 में 10 का गुणा हुआ तो 170, 28 में 30 का गुणा हुआ तो 840, 32 में 50 का गुणा हुआ तो 1600, 24 में 70 का गुणा हुआ तो 1680, 19 का 90 में गुणा हुआ तो 1710 प्राप्त हुआ। जब सभी का योगफल दिया गया यानी सिग्मा एफ है तो सिग्मा एफ का मान आया 6000, और जब बारंबारता का योग किया गया सिग्मा एफ तो इसका योगफल आया 120। तो सिग्मा एफ में सिग्मा एफ से जब भाग दिए अर्थात 6000 में 120 से भाग दिया गया तो 50 आया, और यही समांतर माध्य का मान होगा। अतः अभिष्ट समांतर माध्य बराबर होगा 50। तो उम्मीद करते हैं कि वर्गीकृत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा आप लोग को समांतर माध्य समझ में आ गया होगा। मिलेंगे दूसरे टाइप में अगले विधि के द्वारा, तब तक के लिए धन्यवाद।